मनुष्य का मन इतना चंचल है, ये मन माया में डूबा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इस जन्म में व्यस्तता बहुत है, समय नहीं है, अगले जन्म में भक्ति करूँगा, अगले जन्म में ही मुक्ति करूँगा, अगले जन्म में ही गुरु मंत्र लूँगा, अब इस जन्म में झंझट से फुर्सत नहीं। तो हे कबीर देव, वास्तव में उन्हें क्या करना चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं, यहाँ ही संभल कर ले, आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले, जहाँ बनियाना हाट। जिन जिन संभल ना कियो, अशपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथे, संभल कियो न जाए। झाली परे दिन आथे, संभल कियो न जाए। यहीं संभल कर ले, आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले, जहाँ बनियाना हाट। क्या कहा कबीर साहब ने? इसी मनुष्य जीवन में संबल करो। संबल किसे कहते हैं? संबल साधन को कहते हैं, संबल व्यवस्था को कहते हैं, संबल तुम्हारी तैयारी को कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आगे जीवन पर मत टालो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन के बाद आगे भविष्य में तुमको मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भी भरोसा नहीं। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से? कबीर साहब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन के पहले तुम कहाँ थे? तुम जहाँ से आए हो, कौन जगह से आए? ये किसको याद है? कौन बता सकता कि मैं कहाँ से आया हूँ? लेकिन यदि बता नहीं सकते हो तो कबीर साहब पूछते क्यों हैं? पूछते हैं, इसका मतलब है तुम बता सकते हो। किसको पता है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? किसी को मालूम?
आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। दो बात हुई, आना कहाँ से हुआ है और जाना कहाँ। आ तो गए हो, लेकिन कहाँ से आए हो, और जाओगे जरूर, मृत्यु होगी जरूर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। संत कबीर कहते हैं आया है वो निश्चित जाएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। सीता जैसी पत्नी भी राम के साथ नहीं गई। राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, सीता जी भी चली गई, सब अलग अलग चले गए। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। और कौरवों को जाते हुए भी देर नहीं लगी। कौरव 100 भाई थे, फटाफट मर गए। कीचक भी 100 भाई था। कीचक राजा विराट का साला था। जिस समय द्रौपदी और पांडव अज्ञातवास में थे, राजा विराट के यहाँ उनके राजमहल में नौकरी करते थे। द्रौपदी दासी का काम करती थी, उसका नाम शैलेंद्री था, नाम बदल लिया था। अर्जुन ने अपना नाम बदलकर ब्रहानल रखा था। और अर्जुन किन्नर बन गए थे, स्त्री बन गए थे। स्त्री जैसे बाल रखकर स्त्री के रूप में रहते थे। जब छिपना होता है, बचना होता है, तो स्त्री के कपड़े, स्त्री की वेशभूषा, स्त्री जैसे बाल पुरुष को रखना पड़ता है। जब बाबा रामदेव को बचना था तो उन्होंने भी स्त्री की पोशाक पहन लिया था। स्त्रियों की पोशाक में बहुत बचाव है, ये साधारण पोशाक नहीं। इसलिए अपने अपने थैले में एक एक साड़ी भी रखा करो। क्योंकि स्त्री के कपड़ों में थोड़ा पहचान छिप जाती है। इनकी इच्छा हो तो घूंघट काढ़ ले, इच्छा हो बाल कटिंग कर ले पुरुष की तरह, इच्छा हो पैंट शर्ट पहन ले। अब कितनी लड़कियां पैंट शर्ट पहनती, और पुलिस में जो सर्विस करती महिलाएं तो उनको पैंट शर्ट तो पहनना ही पड़ता है, सलवार कुर्ता भी पहनती। लेकिन स्त्री की जो साड़ी है ये तुम्हारा बचाव करती है। और ये जो जटा, ये बहुत बचाव करते हैं। इसीलिए साधु लोग जटा रखते हैं। मैं नहीं रखता हूँ तो मेरे लिए खतरा है। बचना हो तो कैसे बचो? जटा में तुरंत तुम स्त्री जैसे दिखने लग जाओगे। बस दाढ़ी बना दो, लेडीज हो गए।
रहोगे तो जेंट ही, पर लेडीज जैसे लगोगे। अर्जुन अपना नाम बदलकर ब्रहानल रखते हैं। राजा विराट के पुत्र उत्तर कुमार उत्तरा कुमारी को पढ़ाते हैं अर्जुन। अर्जुन बहुत बड़े विद्वान भी थे। अर्जुन बहुत ज्ञानी थे। महेश दास, महेश और ब्रजपाल, इधर देखो, बात न करना। अर्जुन बुद्धिमान भी बहुत थे। अर्जुन विनम्र भी थे और अर्जुन साहसी भी थे। अर्जुन धनुषधारी भी थे। पांचों पांडवों में सबसे कलाकार यदि कोई था तो उसका नाम अर्जुन था। और अर्जुन शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्जुन शब्द अर्जन से बना हुआ है। अर्जन का अर्थ होता है एकत्र करना। एकत्र करने का अर्थ होता है कलेक्शन करना। कलेक्शन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। जो अपने जीवन में नाना प्रकार के गुणों को, विभिन्न प्रकार की कलाओं को अपने अंदर इकट्ठा करता है, तमाम गुणों को सीखता है, उसका नाम अर्जुन होता है, जो बहुत गुणों को अर्जित कर लेता है। और जिसके पास में बहुत सी कलाएं अर्जित हैं, नई नई कलाएं जो सृजित करता है, दुर्गुणों को विसर्जित करता है और नए नए गुणों को इकट्ठा करता है, वो जिंदगी के महाभारत में कभी हारता नहीं है। इसलिए रोज नई नई चीज़ों को भी सीखा करो। पूड़ी बनाना आता है लेकिन पराठे बनाना भी सीखो, समोसे बनाना भी सीखो, खीर और पकौड़ी कचौड़ी बनाना भी सीखो, दही बड़ा बनाना भी सीखो, इडली डोसा सांभर भी बनाना सीखो। कितनी स्त्रियों को केवल और केवल दाल और भात बनाना आता है। उनसे अगर कहो कि छोले की सब्जी बना दो, तुम्हारी खोपड़ी छोल देंगी, छोले की सब्जी नहीं बना पाएंगी। उनसे कहो पनीर बना दो तो तुम्हारी आंखों का पानी निकाल देंगी, पनीर वनीर नहीं बनेगा। ना जाने क्या भून भान के सुखा सुखों के बर्बाद कर दिया। बंदूक चलाना भी सीखो, दौड़ना भी सीखो, बात करना भी सीखो। और बात तो सभी करते हैं, लेकिन बात वह बात है जो अगले आदमी की बात को बंद करा दे, उस बात को बात कहते हैं। जहां पर सारी बात समाप्त हो जाती है, केवल तुम्हारी बात रह जाती है, उसको बात करने की विशेष कला कहते हैं। बात करने की कला यदि है तो बिगड़ी बात भी तुम्हारी बात से बन जाती है। बात में बहुत बड़ा खेल होता है। ये बात कोई साधारण नहीं है। ये प्रकृति ने, कुदरत ने आपको बात करने की शक्ति दिया है, लेकिन इस शक्ति का सदुपयोग करना, तरीका सीखना, अंदाज सीखना, वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ बात नहीं करना चाहिए वहाँ तुम बात करते हो, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बहुत बोलते हो, और जहाँ बोलने का नंबर आता है तो हाथ जोड़ते हो कि हमको बचा दो। बस यहीं पर गलती है। नमक दाल में डालना है कि भात में डालना है, शक्कर खीर में डालना है कि खिचड़ी में डालना है, इस बात का यदि तुमको पता है तो तुम एक कुशल भंडारी बन सकते हो। कौन सी बात कहाँ करना है। जो चुप रहने का स्थान है वहाँ चुप रहने से सफलता मिलती है। जहाँ प्रसन्न रहने का स्थान है, खुश रहने से सफलता मिलती है। जहाँ कम बोलने का स्थान है वहाँ कम बोलने से सफलता मिलती है।
और जहाँ बहुत बोलने की ज़रूरत है वहाँ बहुत बोलकर सफलता मिलती है। इसलिए याद रखना, इसका चुनाव आपको करना पड़ेगा कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ कम बोलना चाहिए, कहाँ अधिक बोलना चाहिए, कहाँ धीरे बोलना चाहिए, कहाँ जोर से बोलना चाहिए, कहाँ ज़्यादा बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ मौन साधना चाहिए। ये चीज़ अगर तुमने समझ लिया है तो समझ लो तुम सब बिगड़ी बात को बनाते चले जाओगे अपनी बात से।